हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे। तो आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन को करने के बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझें, बाकी बेसिक मैंने आपको सारा बताया हुआ है। तो क्वेश्चन देखें, आप आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अवेलेबल है। कहता है कि अमित एंड ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2020 with capital of rupees 15 lakh and rupees 9 lakh respectively. On 1st October 2020, they decided that their capital should be 12 lakh each. The necessary adjustment in capital were made by introducing or withdrawing by check. Interest on capital is allowed 8% per annum. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2021. ठीक है, that is the question. तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, फिर समझते हैं बच्चों। समझे बच्चों एक बार। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है, मोटा मोटा जो क्वेश्चन हमें करना है वो करना क्या है। अमित और प्रमित 2 पार्टनर्स कंपनी के अंदर हैं, जिनकी कैपिटल 15 लाख और 9 लाख रुपए है। कब है? 1 अप्रैल को है, 2020, 21, 22 जो भी आपकी बुक में लिखा रहो। जो ईयर लिखा है दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1 अप्रैल को है। पहली बात तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू दैट यार जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम हमेशा निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। क्लियर है बात सबको? ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकलती है या ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आप वो वीडियो जरूर देख कर आए। ये वीडियो तब समझ में आने वाली है जब पिछली वीडियो आपकी क्लियर होगी, ठीक है। वो जो कंटेंट था, उसमें जो टॉपिक था वो क्लियर होना चाहिए। तो मामला ये है कि ये 1 अप्रैल को है और हम ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट दिया करते हैं। लेकिन क्वेश्चन लिटिल बिट थोड़ा चेंज है। अभी तक हमको क्लोजिंग कैपिटल दी थी, हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे ओपनिंग कैपिटल, देन हम प्रोवाइड करवा रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बात। यहाँ पर स्लाइड बिट डिफरेंट है क्वेश्चन में कि भाई ओपनिंग कैपिटल तो आपको दी है कि 15 लाख और 9 लाख रुपए। कब है? 1 अप्रैल को। लेकिन क्या होता है आगे चलकर 1 अक्टूबर 2020 को, है ना, 2020 को इनने डिसाइड किया, 21, 22, 23 जो भी आपके बुक में लिखा हो उससे वो मैटर नहीं करता। 1 अक्टूबर को इनने डिसाइड किया कि हमारी जो कैपिटल है इट शुड बी 12 लाख फॉर ईच वन। मतलब हर एक के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख रुपए होनी चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कंडीशन में 8% आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपको ओपनिंग कैपिटल तो कैलकुलेट नहीं करनी बच्चे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो आपको दी नहीं है। स्टार्टिंग में 15 लाख और 9 लाख रुपए है 1 अप्रैल को, लेकिन अक्टूबर में इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल 12 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें ना, देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो हमारे पास बच्चों जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली जो फॉर्मूला हमारे पास है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है वो ये है कि आपने लिखना है कैपिटल, ठीक है, एंड दिस शुड बी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, इनटू रेट बाय 100 आर अपॉन 100 इनटू टाइम बाय 12। एक्चुअली में ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं अमित की, ठीक है। अमित की हम लोग बात कर लें तो अमित के लिए कहां से होगा? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 1st अप्रैल, ठीक है, टू 30th, ठीक है। देखो ये अक्टूबर चल रहा है। अब एक बात समझना, 15 लाख रुपए स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल है, ठीक है, लेकिन ये कैपिटल कब तक 15 लाख रुपए रहेगी? अक्टूबर के ठीक पिछले महीने तक, मतलब 30 सितंबर तक, है ना। सितंबर जस्ट बाद अक्टूबर आता है, मतलब ये जो 15 लाख रुपए कैपिटल है ये सितंबर तक 15 लाख रुपए है। तो सितंबर तक 15 लाख पर आपको इंटरेस्ट देना है, और सितंबर के बाद जो भी महीना आएगा, यानी अक्टूबर का महीना आएगा, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपको 12 लाख पर इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल पहले 15 लाख रुपए थी, वो बीच में 12 लाख रुपए हो गई। समझ में आ रही है बात? तो क्या करेंगे, अमित के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30th सितंबर, ठीक है, 30th सितंबर तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई आपकी कैपिटल है 15 लाख रुपए, ठीक हो गया। रेट आपका है 8%, ये मैं दे रखा है 8% अपॉन 100। टाइम की बात करें अगर हम, तो जरा लगाएं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वो रही आपकी 15 लाख रुपए। जैसे ही अक्टूबर है वो चेंज हो गई। तो यहाँ पे 6 महीने के लिए कैपिटल आपकी इतनी है, यानी 15 लाख रुपए है। तो ये बच्चों आता है अल्टीमेटली आपका आ रहा है कर करा के, ठीक है, ये आपका आ रहा है बच्चे 60,000 रुपए। ये मामला हो रहा है आपका 60,000 रुपए, मतलब ये आपका 60,000 रुपए आ रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है। मामला इस क्वेश्चन में यह है कि पहले आपको 15 लाख पर, यानी 15 लाख जितनी महीने तक 15 लाख रुपए आपकी कैपिटल थी वहां तक का इंटरेस्ट आपको निकालना है। जैसे ही वो 12 लाख हो गई, 12 लाख जहां पर हुई वहां से लेकर 31 मार्च तक, यानी जब तक रही वहां तक का अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 30th
सितंबर टू 31, ठीक है, मार्च। अब कितनी होगी बच्चे कैपिटल? अब होगी 12 लाख रुपए। आ रही होगी बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, तो 12 लाख रुपए हो गई। अब 12 लाख हुई तो अगेन 12 लाख है इंटू 8/100 इंटू 6/12, क्योंकि सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च तक वो कैपिटल आपकी 12 लाख रुपए थी। तो अगर ये आप कैलकुलेट करें बच्चों, इट विल बिकम 48,000। तो ये आपका निकल रहा है बच्चे 48,000। ठीक है बात, ये आपका हो गया 48,000। तो अब ये 60,000 और इसको ऐड करें तो आता है 1,08,000 रुपए। ये आता है बच्चे 1,08,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी जो अमित है उसके लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो तो आया 1,08,000, और जो भ्रमित है मैं वो आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप करोगे। क्या करेंगे? सेम कंडीशन, भ्रमित की सेम कंडीशन है बिल्कुल। भ्रमित की कैपिटल पहले 9 लाख रुपए थी। कब 9 लाख रुपए थी? वो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक वो 1 लाख रुपए रही। ठीक है, सॉरी 9 लाख रुपए नहीं, नॉट 1 लाख रुपए, 9 लाख रुपए रही। तो 9 लाख यहाँ पे आप लिखेंगे, 9 लाख डेट सेम आएगी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। यहाँ 9 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12 एक अमाउंट यहाँ पे आएगा, उसको लिखिएगा। फिर हेडिंग लिखिएगा फ्रॉम 31 सितंबर टू द 31 मार्च। तो यहाँ पर कैपिटल 12 लाख हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने 30 सितंबर को या 1 अक्टूबर को ये डिसाइड किया। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया, सॉरी 30 सितंबर में नहीं, 1 अक्टूबर आएगा ना, सो सॉरी, ये आएगा 1 अक्टूबर, सॉरी बच्चों 1 अक्टूबर, उन्होंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया। ठीक है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर डेट आएगी 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। आ गई बात समझ में? 30 सितंबर तक 15 लाख थी, जैसे अक्टूबर आ गया उनकी कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई। तो 12 लाख दोनों के लिए वही मामला रहेगा, यहाँ 12 लाख रुपए आएगा। यहाँ पे आपको भ्रमित के 9 लाख रुपए, 9 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12 ये कहानी, यहाँ पे 12 लाख लिखेंगे आप। सेम कहानी से आपका भ्रमित का मामला जो भी है वो निकल आएगा। ठीक है, ये खुद से आप लोग करिएगा, प्रयास करिएगा, हो जाएगा बहुत इजीली। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो एक बार ले लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का बच्चों इशू हो गया था बीच में, सो सॉरी, थोड़ा सा ब्लैकनेस आ गई होगी अभी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आप समझे होंगे। बात बहुत आसान सी बात है, तो बहुत मुश्किल चीज है नहीं, तो हो जाएगी बहुत प्यार से, और होनी भी चाहिए। ठीक है बात, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी आसार रहते हैं इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। तो बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनना है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट ₹20,000 एंड 10,000 respectively towards the capital. They decided to allow interest on capital at the rate 6% per annum. The respective share of profit is 2:3, and profit for the year is ₹1,500. So distribution of profit. अच्छा बच्चों, जहां पे लिखा हुआ ना so distribution of profit, तो बहुत मेक श्योर करिएगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, जहां पर आपको लिखा रहेगा ना कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका ये मतलब हुआ दैट यू हैव टू फ्रेम आउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली बात तो आप 2 केसेस हमको दे दिए। पहला केस कहता है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बात कह दी, और कह दिया सेकंड केस में व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं पहले, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखे थे, वहां हम लोग बात कर चुके थे। दोबारा से हम एक बार बात कर लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में आप ये मानिए 90% श्योरिटी है ऐसे क्वेश्चंस आने की। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अमित और भ्रमित वाला बताया, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पहले के टॉपिक आपको बताए, मतलब जो क्वेश्चंस बताए इस टॉपिक से रिलेटेड, वो करिएगा। और साथ में ये क्वेश्चन जो मूली एंड भूली वाला है, 30th क्वेश्चन ऑफ द टीएस ग्रेवाल की बुक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन ब्रेक करें, समझें, फिर करते हैं इसको। देखो बच्चे, एक बार समझो आप ब्रेक करके। क्वेश्चन आपसे कहता है कि मोली भोली 2 पार्टनर्स किसी कंपनी के अंदर है, और इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का वो 3:2 यानी 3:2 है। ठीक है, आगे लिखता है कि जो कैपिटल है इनकी वो है 20,000 और 10,000 रुपए, साफ साफ गिवन है। आगे कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट विल बी 6% पर एनम, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा वो 6% रहेगा। फिर हमें दे दिया कि भाई इस कंपनी को प्रॉफिट होता है 1,500 रुपए। ठीक है, 1500 का प्रॉफिट कंपनी को होता है, और यू हैव टू शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा होगा वहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ये सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में लगभग इसके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो देखो क्या कहता है, अब 2 अलग अलग केसेस हमको दे दिए। वो केस एक है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, देखो करवाते हैं। पहला केस हम सॉल्व करते हैं। तो पहले केस के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देखें, ठीक है, वो हमारा निकलता है भाई कैपिटल कितनी है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं फॉर्मूला, इनटू
R/100 यानी रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। ये जब टाइम की कंडीशन आती है, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपकी कंडीशन थी वो टाइम बाई 12 की थी, क्योंकि वहां पर टाइम दिया था कि भैया अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये कैपिटल रहेगी और अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कैपिटल कुछ और हो जाएगी। तो वहां पर ये टाइम अपॉन 12 वाला मामला काम करता है, हालांकि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इग्नोर कर सकते हैं आप। तो फॉर्मूला कैपिटल इंटू रेट बाई 100 हुआ। तो अब बात करें मोली की, जरा आप समझिएगा। हाँ, मोली की कैपिटल है आपकी 20,000 रुपए। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट आपको देना है बच्चे 6%। अगर आप 6% निकालते हैं इसका, इट विल बिकम 1200, ये बनता है 1200 रुपए। आ रही है बात समझ में? बात करें अगर हम भोली की, लाइकवाइज अगर हम भोली की बात करें तो उसकी कैपिटल बच्चों है 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 का 6% होता है 600 रुपए, मतलब इसका आ रहा है 600 रुपए। अब जरा देखो आप कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन है 1800 रुपए की। देख रहे हो, कंडीशन है 1800 रुपए की, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चों, 1500 हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ, जबकि हमको देना कितना पड़ रहा है, 1800 रुपए। तो ये कंडीशन आती है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन होना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले टॉपिक में होना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो ठीक है, हम लोग जरा क्लियर कर लें। यहाँ बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो रही है। कैपिटल आपको 20,000 10,000 1 अप्रैल को दे रखी है, वो भी दिक्कत नहीं है, मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट तो नहीं करनी। ठीक है, फिर यहाँ पर नया क्या है, नया बच्चों ये है कि हमारे पास 1500 का प्रॉफिट हुआ, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, इट हैज बिकम 1800, जो कि हमारे कैपेसिटी के बाहर है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब जरा एक बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा ना जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। एक बात तो ये है कि प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट तो यहाँ गुरु है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है भैया यहाँ तो प्रॉफिट इनसफिशिएंट आ गया, तो अब क्या करें, इतना कैसे बांटोगे, क्योंकि कंडीशन तो इनसफिशिएंट वाली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की क्या टेक्निक है या क्या इनने तोड़ निकाला है, जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट आ जाए, मतलब कि 1500 रुपए आपने कि आपके पास है और अपन लोगों को देना है 1800 रुपए, तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन है इनसफिशिएंट की। तो अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाए तो वी हैव टू कैलकुलेट अ न्यू रेशियो। मेरी बात याद रखिएगा, लिखिएगा कहीं पर इसको। ठीक है, मैं कह रहा हूं लिखिएगा। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाए तो हमें एक नया रेशियो कैलकुलेट करना है। नया रेशियो कहां से, इस खर्चे से 1200 और 600 से। तो एक को मिल रहा है 1200 और रेशियो एक को मिल रहा है 600, इससे आप एक नया रेशियो बनाओगे। क्या बनेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 6 6 2 12, यानी 6 कम 6 12। तो ये 2 रेशियो 1 इसका अल्टीमेट रेशियो निकला। ठीक है, अब ये जो 1500 रुपए है ये बांटा जाएगा इस रेशियो में। ठीक है, अब जो मूली है यानी जो एम है उसके हिस्से में आएगा 1200, सॉरी 1500 नॉट 1200, 1500 रुपए प्रॉफिट है ना, 1500 इंटू 2/3। ठीक है, अब 2/3 कहां से आया, 2 ये है और दोनों को ऐड करके 3 आ गया। ठीक है, 3 5 15, 5 2 10, यानी 1000 रुपए तो इसको मिलेगा मूली को। बात करते हैं अगर हम भोली की, तो भोली को 1500 में मिलेगा 1/3। ठीक है, 3 में से 15 यानी आपका आएगा 500 रुपये। अब देखो जरा, 1000 एक को मिल रहा है, 500 एक को मिल रहा है, हो गई ना कंडीशन फुलफिल। हमारे पास 1500 रुपए ही है और हम देने की कैपेसिटी में उतना ही है। कंडीशन थी इनसफिशिएंट वाली, तो यहां पर आप लिखेंगे आप। ठीक है, हालांकि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे आप लोग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखेंगे यहाँ पे, और मूली और भोली का नाम आप लिखें। इसको मिल रहे हैं आपके 1000 रुपए और इसको मिल रहे हैं आपके 500 रुपए, तो ऐड करके ऑल टुगेदर ये बन जाता है आपका 1500, और अकाउंट आप क्लोज कर दें 1500, और लाइकवाइज यहाँ भी आपका 1500। समझ में आ गई हुई कंडीशन। तो ये कंडीशन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में नया सीखने को ये मिला कि अगर हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो और एग्रीमेंट में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, लेकिन देना है कहाँ है ना, कंपल्शन तो नहीं है, कंपल्सरी थोड़ी है, देना है ठीक है, लेकिन हमारे पास इनसफिशिएंट कंडीशन निकल आई, तो हमने क्या किया, जो पैसा उनको देना था वो 1800 निकला, तो इसी पैसे से हमने एक रेशियो बनाया, उस रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप लोग कर रहे हो, फिर हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारी रहेगी उस पर हम बढ़ेंगे और कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, जो सेकंड वाली प्रोसेस हमारी है। ठीक है, और थोड़ा बच्चे लाइट का इश्यू हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ब्लैकनेस आ रही होगी, उसके लिए हम सो सॉरी, एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप एक बार देखें क्वेश्चन की, और वहां पर समझें कि किस तरीके से हमने बातें करनी है बच्चों। ठीक है, वहां पर आपने दोबारा से समझना है कि हमने करना क्या है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन थी। कंडीशन नंबर सेकंड हमारी कहती है इसमें कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बना हुआ है कि दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो चार्ज होगा। अब जो चार्ज है ना, इसका मतलब ये है कि इट विल बी अ कंपल्शन फॉर द कंपनी दैट इट हैज टू बी
प्रोवाइड द कैपिटल, इसको कैपिटल प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है, वेदर यू आर गेटिंग लॉस, वेदर यू आर गेटिंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है। जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर चार्ज लिखा हो ना, आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था, मैं आज फिर बता दे रहा हूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर उसके आगे लिखा रहे चार्ज, तो कंडीशन ये है बच्चे, दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी वेदर इट इज गेटिंग द लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट। व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशन से मतलब नहीं है, अगर आपको लॉस हो रहा है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, आपको देना ही देना है, इट इज द कंपल्शन फॉर यू, ठीक है। देखो कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है, मूली को मिल रहा है 1200 रुपए, तो हम लिखेंगे यहाँ मूली को मिल रहा है 1200 रुपए, कैलकुलेट करने का वही तरीका है, सेम प्रोसेस है, लेकिन मूली को मिल रहा है 1200, इसको मिल रहा है 600, तो मतलब अल्टीमेटली इनको देना पड़ रहा है हमको 1800 रुपए, और हमारे पास 1500 रुपए है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, कंपल्सन तो नहीं, ऐसा अगर लिखा हो तो जो मैंने आपको जस्ट पहले बताया वो करना होता है, लेकिन अगर दिया कि इज अ चार्ज कंपल्सरी है, तो कंडीशन क्या आपको देना पड़ता है। अब इन दिस कंडीशन आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है 1800 रुपए, जबकि यहाँ पे कितना है बच्चों 1500 रुपए, मतलब कि 300 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। अब जो लॉस है वो लॉस की तरह बांट दें अमंग द पार्टनर, यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर, आप लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब एक है आपकी मूली और एक है आपकी भूली, ठीक है। अब 300 जो 300 रुपए का आपको लॉस हो रहा है ना बच्चों, आपको लॉस हो रहा है 300 रुपए का, हो रहा है 300 रुपए का लॉस, जो 300 का लॉस है, जो ये रेशियो इनका है ना, पुराना वाला जो रेशियो इनका, इसमें बांट देंगे आप 3/5, यानी 5 से 3 6 18, 180 एक को मिलेगा, और अगेन 300 इंटू अगर हम करें 2/5, तो 6 12, 120 रुपए एक को मिल रहा है, ठीक है। तो 180 इसको मिलेगा और 120 रुपए इसको मिलेगा, अल्टीमेट आ जाएगा 300 रुपए, तो ये हो गया बच्चों जोड़कर 1800 रुपए। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि दोनों कंडीशन इसने बहुत क्लियर करवा दी कि भैया ऐसी कंडीशन अगर हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं या क्या करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या जैसा भी आप कर रहे हो, लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जैसा भी आप लोग कर रहे हो ये कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखें, आज का जो आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा, और थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे, है ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. The drawing during the year were rupees 30,000 each. एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम दिया गया है, और ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम लिखा है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फॉर पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज रुपीज 90,000, सो यू आर वर्किंग क्लियरली, ठीक है। क्वेश्चन देखो बच्चों, काफी डिफरेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, बहुत और बहुत इथिकल लॉजिकल क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। जो क्वेश्चन ब्रेक करके देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट है। ए और बी दो कंपनी के पार्टनर्स हैं, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 1,60,000 1,40,000 की कैपिटल है, और कैपिटल कब है ये 1,60,000 और 1,40,000, 31 मार्च को, 31 मार्च को मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा आगे कहता है कि ड्राइंग 30,000 दोनों के लिए है, मतलब ए ने भी ड्राइंग 30,000 करी और बी ने भी जो ड्राइंग करी वो 30,000 की ड्राइंग करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो दैट इज 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है, या दिया गया है ऑलरेडी। प्रॉफिट आपके पास 90,000 इस क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो ये है कि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालना तो बड़ा आसान काम है, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लोजिंग कैपिटल में वो सारी चीजें आपने ऐड करनी है जो पहले माइनस हुई हैं, वो सारी चीजें माइनस करनी है जो पहले प्लस हुई है। बहुत सिंपल सा मुद्दा है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया गया, प्रॉफिट भी बांट दिया गया, सारे काम कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बच्चे? ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू कैलकुलेट। अब जरा ध्यान से सुने कहानी। क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिखा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिख दिया, पर्टिकुलर्स ए और बी का नाम लिखा। क्लोजिंग कैपिटल की बात करें 1,60,000 1,40,000 रुपए दी हुई है। हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें ड्राइंग, क्योंकि हमें पता है भैया जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग 30,000 रुपए है, ये निकाल ली गई पार्टनर्स के द्वारा और पहले माइनस कर दी गई होगी। लेकिन हम जब ओपनिंग कैलकुलेट करते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें ड्राइंग को ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ड्राइंग लिखेंगे। ऐड हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हम ऐड कर रहे हैं ड्राइंग। तो दैट विल बी 30,000 फॉर ए एंड 30,000 फॉर बी। तो देखो कितनी बनेगी, ये आपकी हो जाएगी 1,90,000, ये आपका हो जाएगा 1,70,000। आ रही है बात समझ में? ये कहानी याद रख के समझ में आ गई होगी।
अच्छा, अब क्या हुआ होगा भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो दे दिया गया है, इसकी कहानी कैसे निकाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक तो इसमें ये है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो दे दिया गया है, इसका हम लोग क्या करें? देखें, आप जरा एक बात समझें, एक कहानी आप समझें। देखो, कैपिटल है आपकी 1,60,000 और 1,40,000, ठीक है, मतलब कि 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए कैपिटल। जो क्लोजिंग कैपिटल वो 3 लाख रुपए है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है कि नहीं है? दोनों की ऐड करके बता रहा हूं मैं, 3 लाख है, बिल्कुल है 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख में अगर आप इस 3 लाख में अगर 60,000 और ऐड कर दें, क्योंकि ऐड करनी है ना आपको ड्राइंग, 30,000 एक की, 30,000 एक की, यही तो कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंडिविजुअली और बी का, लेकिन हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो कंपनी की जो ऑल टुगेदर कैपिटल है वो 3 लाख रुपए है। 60,000 रुपए इन्होंने विड्रॉ किया होंगे, ये लेस करके तो 3 लाख रुपए है। तो अगर हम 60,000 दोबारा इसमें ऐड कर दें, मतलब ये ड्राइंग दोनों को ऐड कर दे, तो ये बनता है 3,60,000 रुपए, ठीक है, 3,60,000 बनता है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपी, तो ये प्रॉफिट भी इनको बांट दिया गया होगा भाई, वो वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में बांटा हो या वैसे डिवीजन के रूप में बांटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनको 90,000 रुपये दे दिया गया होगा, बिल्कुल। और 90,000 जब दिया गया हो तो इनके अकाउंट में प्लस क्या हो गया? आज हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, आज हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो ये आई थिंक बनना चाहिए, सोचना हो तो 2,70,000 बनेगा, 2,70,000। ये जो 2,70,000 रुपए है ना, ये रही होगी ओपनिंग कैपिटल, नहीं, दोनों का मिला के, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा मैं, दोनों को मिला के बात कर रहा हूं। 3 लाख क्लोजिंग कैपिटल है इन दोनों की जोड़कर, दोबारा समझना, 60,000 रुपए पहले माइनस किया गया होगा एज अ ड्रॉइंग, तो आज मैं प्लस कर दे रहा हूं दोनों का, 30,000 रुपए, तो 360 हो गया। 90,000 जो इनको प्रॉफिट हुआ, वो 90,000 का जो प्रॉफिट था, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में या प्रॉफिट बांट दिया गया हो, एप्रोप्रिएट कर दिया गया हो, उसके फॉर्म में कह लो, अल्टीमेट 90,000 तो मिला होगा ना, और वो पहले प्लस हुआ होगा। आज हम उसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2,70,000, ये ओपनिंग कैपिटल रही होगी। और इस ओपनिंग कैपिटल की अगर हम बात करें, इसका अगर हम 10% निकालें ना, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 10% है, तो 2,70,000 पर हम 10% निकालें तो बनता है बच्चे 27,000 रुपए, यानी इनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 27,000 रुपए पार्टनर्स को बांटा गया है, ठीक है। 27,000 रुपए इनको प्रॉफिट बांटा, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं बांटा गया होगा। हालांकि कैसे हम पहले ए का निकाले, कैसे बी का निकाले, वो बात का मुद्दा है, लेकिन ये हमें समझना है कि भाई हमने अल्टीमेटली इनको 27,000 रुपए बांटा होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम जरा निकालें डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना रहा होगा? डिविजिबल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मतलब जो प्रॉफिट इनको बटा होगा अमंग द पार्टनर्स इस रेशियो में 3/5 और 2/5 में, वो कितना रहा होगा भाई? आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 90,000 हुआ, आपने इसमें से 27,000 रुपए क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, ठीक है। तो कितना बचा? 63,000 बचा। ये प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इस रेशियो में बटा हुआ 3/2 में, और प्रॉफिट पहले ऐड हुआ होगा, आज हम उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको 27,000 अलग करके बताया, ठीक है। ये डिविजिबल प्रॉफिट निकले, इसके लिए मैंने ये कार्रवाई करी, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है इस क्वेश्चन का, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमने पता है कि भाई 63,000 हमने एज अ प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। अब बात करें ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। भाई प्रॉफिट अगर ए की बात करें ना, तो ए को कितना मिला होगा प्रॉफिट? 63,000 में उसका जो हिस्सा है बच्चे वो है 3/5 का, इसको मिला 3/5। ऐसी हम बात करें अगर बी की, तो इसको 63,000 में मिला 2/5, है ना। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आएगा बच्चे, ये आ रहा 37,800 और 25,200, यार आपका 37,800 और 25,200। समझ रहे हैं आप बात समझ आ रही है? इसको लेस करेंगे आप, देखो 37,800 ये है आपका, 37,800 ये लेस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लेस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पहले ऐड हुआ होगा, और 25,200 ये हो गया, 25,200 आपका ये हो गया। तो लेस करने के बाद बनेगा आपका 200, ये रहेगा 9 से 7 गया 2, यहाँ रहेगा 8 से 3 गया तो 5, 1,52,200, और ये बचेगा आपका 800, यहाँ 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया तो 4, यानी 1,44,800, ठीक है बात। ये आपकी कहानी बनती है बच्चे। तो लेस मैंने लेस तो यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे को लेस लिखना है आपको। क्या कर लेस करा हमने? डिविजिबल प्रॉफिट लेस किया, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोगों ने लेस किया, ठीक बात। जो कि इस तरीके से मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से बटा हुआ है। तो अल्टीमेटली 1,52,200 और 1,44,800 आता है। अब आपका ये ओपनिंग कैपिटल है, ये जो है ना बच्चे, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। एक बात ध्यान सुनिएगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल तो है लेकिन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, जबकि हमको सेपरेट ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ठीक है। फिर आपको यहां से लेस करना पड़ेगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको दोबारा से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बात। वो हम लेस करेंगे तब जाकर हमारी कहानी बनेगी। अब जरा सुने,
ये जो 1,52,000 है बच्चों, ये जो 1,52,200 हमारा आया हुआ ना, 1,52,200 और 1,44,800 जो आया हुआ है, ठीक है, 1,52,200 और 1,44,800 जो हमारा आया हुआ है, ये क्या है? ये 10% है, सॉरी 100% तो है ओपनिंग कैपिटल, है नहीं? 100% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल पूरी पूरी इंक्लूड है इसमें, यस। और 10% इसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? मतलब ये कहीं ना कहीं 110% है। समझेगा मेरी बात? ये जो 1,52,200 रुपए है, इसमें ओपनिंग कैपिटल है, बिल्कुल है। कितनी है? पूरी की पूरी, मतलब वो है 100%। और इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, जो हमको सेपरेट करना है। मतलब ये कुल मिलाकर 1,52,200 जो हुआ, ये 110% हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड हुई, तो 100% उसमें ओपनिंग कैपिटल हुई। अब हमें ये कैसे सेपरेट हम करें, ये कहानी हमको करनी है बच्चे। एक बार स्क्रीनशॉट जो नीचे मैंने वर्किंग नोट के तौर पर लिखा हुआ है वो आप जरा उतार लें, या स्क्रीनशॉट उसका ले लें, मैं फिर आगे आपको बताता हूं करना क्या है। तो ये बच्चे स्क्रीनशॉट लें एक बार आप, फिर मैं आगे की कार्रवाई आपको बताऊं कि आप कैसे निकलेगा। ये जो नीचे मैंने लिखा है डिविजन प्रॉफिट सब कुछ, ये एक बार लिख लें आप, ठीक है? आई होप लिख लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? अब देखें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ठीक है? अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हम कैसे निकालेंगे? मोली के लिए कैसे निकालेंगे? मोली देखो, मोली की जो कैपिटल आई ओपनिंग वाली 1,52,200 आई, जिसमें कि मैंने बताया कि 100% तो ओपनिंग कैपिटल इंक्लूड है और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। तो क्या करेंगे? इंटू 10 अपॉन करेंगे आप 110। अगर आप किसी अमाउंट का 10% निकालते हैं तो 100, माना इसका मैं 10% निकाल रहा होता, मैं लिखता है 1,52,200 इंटू 10/100। लेकिन मैं इस अमाउंट का निकाल रहा हूँ अभी, मैं इसका 100% थोड़ी निकाल रहा हूँ या 10% थोड़ी निकाल रहा हूँ भाई। जो इसका मामला है वो 110 से इंक्लूड है, तो यहाँ पर नीचे 110 आएगा, ना कि 100, ठीक है? 100 नहीं ना लिख के आप लिखेंगे 110, वो आप लिखेंगे। ऐसे अगर भोली की बात करूं तो उसका है 1,44,800, मल्टीप्लाई करेंगे आप 10/110, ठीक है? तो इनकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो आपका बनता है बच्चों, कैलकुलेशन करके एक का बन रहा है 13,836, पहले वाले का बन रहा है आपका 13,836, और अगले का बनेगा बच्चे 13,164, ठीक है? 13,164, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा होगा उस टाइम पर। अब इसको ऑल टुगेदर कर लीजिएगा, ये आप जोड़ के देख लीजिएगा, 27,000 से ज्यादा नहीं होगा। और मैंने कहा था कि आपको ओवरऑल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया टू द पार्टनर्स, वो 27,000 ही रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है बात? थोड़ा सा बच्चे ब्लैकनेस बीच बीच में आ जा रही है, वो थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा आपसे। तो ये आपका लेस करेंगे आप 13,836 रुपए, ये लेस करेंगे एक अमाउंट, और 13,164 यहाँ से करेंगे, 13,164 लेस करेंगे। ये लेस करने के बाद आपका जो आएगा दैट विल बी नाउ ओपनिंग कैपिटल। तो ये क्या होगा आपका? 10 से 6 गया 4 आया, और यहाँ रहा 9 से 6 यहाँ पे रहा, 11 से 8 गया तो 8 3 11, और यहाँ रहा 1, 11 से 8, 11 से अगर 3 गया तो 8 3 11, और यहाँ रहा 4 से 1 गया तो 3, 1,38,364 रुपए, ठीक है? 1,38,364 रुपए आपकी इसकी आई। और यहाँ करें 6, यहाँ रहा 9 से 6 गया 3, यहाँ रहा 7 से गया तो 6, और यहाँ 4 से 3 तो 1, 4 से 1 तो 3, और यहाँ 1,31,636 रुपए, ये फाइनली आपकी ओपनिंग कैपिटल आई, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है? तो ये फाइनली हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। आ गई बात समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें। कहानी को फिर हम आज समाप्त करें यहाँ तक की कहानी, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रह जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा लेंदी वीडियो, लगभग शायद 30 मिनट की वीडियो चली गई है। तो देखें क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे, करने इंपॉर्टेंट थे, तो सारे क्वेश्चन हमने आज कर लिए। कल से हमारा जो टॉपिक चलेगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग चलेगा बच्चे, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।